Hello guys, welcome again to Just Classes with the Microeconomics. मैं टोटली जो है सिलेबस आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का करवाऊंगी स्टार्टिंग से। तो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे जो है डिमांड को लेके चलते हैं, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर रीडिंग करने के लिए हमें पहले डिमांड को समझना होगा। व्हाट इज द डिमांड? हम अपनी रियल लाइफ में डिमांड वर्ड जो है वो उसका यूज़ जो है वो करते हैं कि हम किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ की डिमांड करते हो कि मुझे मैं 10th में या 12th में इतने मार्क्स लेके आऊँगा और मुझे मोबाइल चाहिए, तो इसको हम डिमांड बोलेंगे। बट इको की लैंग्वेज में डिमांड का मीनिंग कुछ और है, तो उसके लिए कुछ स्टेप में से निकलना पड़ता है जिसमें डिमांड जाकर बनती है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है इसके अंदर डिजायर। पहले समझना पड़ेगा डिजायर। डिजायर क्या है? आपके अंदर किसी चीज को लेने के लिए क्या है, इच्छा प्रकट हुई। ठीक है, इच्छा जब आपको होती है कि मुझे ये चीज लेनी है, ठीक है, हम इसको ये चीज बोल लेते हैं कि टू डिजायर ही बोलो या नीड बोलो, टू नीड ऑफ थिंग। और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिजायर तब होती है जब हमें उस चीज की नीड तो है बट हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस हैं, अनलिमिटेड हमारी नीड्स है एंड नो रेडी टू स्पेंड ऑन दिस नीड। हमारे पास क्या है कि हमारे पास सोर्सेज बहुत लिमिटेड है, हमारी इनकम का एक दायरा है, उस बाउंड्री के अंदर हमें रहकर अपनी नीड्स को पूरा करना होता है। सो नीड्स हमारी अनलिमिटेड है और हम अपनी जो डिज़ायर है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, उस पर हम खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, डिज़ायर के बाद सेकेंड स्टेप में हमारे पास आ जाता है वांट। वांट हम तब होते हैं कि हमारे पास सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। फर्स्ट नंबर पे डिजायर ले लो, उस चीज की हमें इच्छा भी है, हम लेना भी चाह रहे हैं, बट हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं और अनलिमिटेड हमारी वांट्स हैं। आप रेडी हो स्पेंड के लिए, खर्च करने के लिए, बट नो स्पेंड ऑन दिस वांट। हम खर्च कर सकते हैं। अब क्या है, आपके पास आपको एक मोबाइल चाहिए या कह लो कि आने के लिए कॉलेज आप आ रहे हो, आपको साइकिल भी चाहिए और बट आपकी फीस भी डिपॉजिट करनी है। अब पापा की जो सोर्सेज हैं मीन्स इनकम, इनकम इज लिमिटेड, ठीक है ना, उनकी इनकम लिमिटेड है, बट उन्हें देखना होगा कि वो आपको मोबाइल लेके दें या फिर आपको वो लेके दें, आपकी मोबाइल या फिर फीस। यहाँ पर फादर को डिसाइड करना होगा क्योंकि उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि विच व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मोबाइल और अ फीस। सो वहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंस होगी आपकी फीस की। मोबाइल पापा कहेंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद मैं तुझे लेके दूंगा। सो यहाँ पर वो आपकी जो डिजायर थी वो वांट ही रह गई क्योंकि हमने मोबाइल के ऊपर कोई स्पेंड नहीं किया। ठीक है ना, हमने फीस को पहले इंपॉर्टेंस दी क्योंकि फीस इज अ बेसिक वांट या नेसेसरी वांट भी बोल सकते हो, और जो वो हमारा मोबाइल आ जाता है वहां पर हम उसे कंफर्टेबल या लग्जरी वांट के अंदर भी ले सकते हैं। तो वहां पर हमारी जो डिजायर थी मोबाइल, वो वांट के अंदर ही शिफ्ट गई। नेक्स्ट
में आकर डिजायर के बाद वांट बनने के बाद वो डिमांड के अंदर शिफ्ट होगा, तब हम कहेंगे डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड है डिजायर भी है और वांट भी है। वांट के साथ साथ हम क्या कहेंगे, वो खर्च करने के लिए रेडी है, रेडी टू स्पेंड ऑन मोबाइल। मोबाइल लिख लो या वांट लिख लो, जो भी आपकी नीड है। सो रेडी भी हो आप खर्च करने के लिए और स्पेंड ऑन इट, इसके ऊपर आपने खर्चा भी किया और देन परचेज, आपने मोबाइल खरीद लिया, तब वो क्या हुआ, आपकी डिमांड बन गई। सो फर्स्ट नंबर पे आपकी डिजायर, जब आप खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो, सिर्फ माइंड में आया ये चीज मुझे लेना है। देन जब आपका वांट तब बनेगा जब आपके पास सोर्सेज भी हैं, आप खर्च भी कर सकते हो बट उसके ऊपर खर्च नहीं करते हो। और वही चीज डिमांड तब बनती है जब आप उसके ऊपर खर्च कर देते हो और उसे परचेज कर लेते हो। जब मोबाइल आपके हाथ में आ जाता है तो वही डिजायर, वही वांट आपकी डिमांड बन जाती है। सो डिमांड को सबसे पहले डिजायर, देन वांट एंड देन डिमांड, ये 3 स्टेप में से निकलकर वो थिंग जो है वो आपकी डिमांड बन जाती है। दिस इज अ डिमांड। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आते हैं या आपको चॉइस करने के लिए ऑप्शंस आते हैं मल्टीपल चॉइस में, तो वहां पर आप उस ऑप्शन को चूज करोगे जहां पर डिजायर भी हो, वांट भी हो, देन डिमांड हो। ये नहीं कि आप डायरेक्ट वांट को या वांट के बाद डिमांड को या डिजायर के बाद डिमांड को चूज करोगे। सो डिमांड जो है वो 3 स्टेप में से होकर बनती है। सो यहाँ पर डिमांड का मीनिंग कंप्लीट है और इसके बाद हम चलेंगे लॉ ऑफ डिमांड पे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड के साथ। टेक केयर, गुड बाय। आफ्टर डिमांड हम लोग आ गए हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम डिमांड को तो समझ ही चुके हैं कि डिमांड क्या चीज है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताया जाता है। प्राइस ऑफ गुड लॉ ऑफ डिमांड shows relation between price of good and demand of good. So price of good means x good ले लो आप। x good की जब प्राइस अप होगी तब डिमांड ऑफ x गुड डिक्रीज होगा। आप अपनी रियल लाइफ में भी देखते होंगे, किसी चीज का प्राइस अप हो जाता है तो आप उस चीज की डिमांड को कम कर देते हो। जैसे ही प्राइस ऑफ x गुड डाउन होता है आप डिमांड ऑफ x गुड अप कर देते हो। सो नेगेटिव रिलेशन या फिर इनवर्स between price of x good and demand of x good। सो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि दोनों चीजों में प्राइस ऑफ एक्स गुड एंड डिमांड ऑफ एक्स गुड में नेगेटिव रिलेशन है। आप इसको इन्वर्स रिलेशन भी बोल सकते हो, नेगेटिव भी बोल सकते हो, इनडायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकते हो। सो 3 नेम्स आप दे सकते हो इसको, नेगेटिव, इन्वर्स और इनडायरेक्ट रिलेशन। सो लॉ ऑफ डिमांड हमें इस चीज को शो करता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं लॉ ऑफ डिमांड के, जिनको हम कांस्टेंट मानकर इस लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस ऑफ गुड ही केवल डिमांड को इफेक्ट नहीं करती, इसके साथ साथ कुछ अदर फीचर्स भी हैं जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को जो है इफेक्ट कर सकते हैं, बट हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर उन चीज़ों को
कांस्टेंट मान के चलते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड या फीचर्स ऑफ डिमांड। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स से पहले हम समझते हैं डिमांड फंक्शन को। डिमांड ऑफ एक्स गुड जो है वो फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स गुड। हमने अभी पीछे लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन जो है शो करते हैं कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड डाउन होता है और प्राइस कम अप होने पर डिमांड डाउन होती है। ठीक है, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। बट डिमांड ऑफ एक्स गुड नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स गुड, ऑल्सो अ टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी है। बट इन लॉ ऑफ डिमांड other things are equal except price of x good। प्राइस ऑफ एक्स गुड को छोड़कर हम बाकी चीजों को कांस्टेंट मानते हैं। फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हम पहला फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या लिया, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट और इक्वल, कुछ भी आप बोलो, कांस्टेंट, जिसके अंदर आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, किसका, कंज्यूमर का। टेस्ट, प्रेफरेंस और हैबिट। ठीक है, आपका एक टेस्ट है कि आप किस तरह के क्लोथ्स को पसंद करते हो। उस केस में अगर आपकी गुड की प्राइस अप भी हो जाती है तब भी आप डिमांड को जो है डाउन नहीं करते हो। ठीक है ना, अगर आपका टेस्ट है कि आप ब्रांडेड चीजें ही पहनते हो, उनका प्राइस अप हो जाता है, उस केस में आप डिमांड को डाउन नहीं करते हो बिकॉज योर टेस्ट। ठीक है, और इसी तरह आप प्रेफर किसी चीज को, मान लो दो चीजें हैं आपके पास, एक की कॉस्ट ज्यादा है और एक की कम है पर देखने में सेम है, तो आप प्रेफर जिसको पहले दे रहे हो, 1 नंबर पे प्रेफरेंस दे रहे हो, आप उसी गुड को लोगे भले उसकी प्राइस अप है। इसी तरह आपकी हैबिट, जैसे एक ड्रिंकर है, ड्रिंकर के लिए शराब की जितना मर्जी रेट बढ़ जाए पर वो उसको नहीं छोड़ सकता, या सिगरेट पीने वाला सिगरेट नहीं छोड़ेगा, क्यों, वो उसके बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पर हम इस चीज को लेके चलते हैं कि टेस्ट, प्रेफरेंस एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर इज नॉट affected, is not effect on demand of x good, ये इफेक्ट नहीं करती। सेकेंड नंबर पे आपका आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर में क्या होगा कि एक पर्सन की इनकम अप होगी, जैसे इनकम बढ़ेगी वो डिमांड को अप करेगा, इनकम डाउन होगी वो डिमांड को डाउन कर देगा। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, इनकम ऑफ consumer not effect on
डिमांड ऑफ एक्स गुड। थर्ड पॉइंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स जैसे उसके साथ रिलेटेड कई भी और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो अगर उनका प्राइस कहीं पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अप होता है तो कहीं ना कहीं हम उस गुड की डिमांड को भी कम कर देते हैं। बट यहाँ पर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को भी कांस्टेंट लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड is not effect on demand. Only price of X good is effect on a demand of X good, shows the law of demand. Clear? So इसके बाद में डिमांड शेड्यूल, देन डिमांड ग्राफ के ऊपर चलती है। So यहाँ पर हम इसको फीचर्स को स्टॉप करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल के अंदर हम प्राइस ऑफ एक्स गुड को डिमांड ऑफ एक्स गुड के साथ रिलेट करते हुए दिखाएंगे, जिसके अंदर हम उसको यूनिट्स में शो करते हैं कि एक्स गुड की प्राइस जब 1 रुपी थी इन रुपीज़, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो इन रुपीज़, और यहाँ पे लिख सकते हो इन यूनिट्स या केजी, कुछ भी लिख लो, यूनिट्स ही लिख लेते हैं, चलो ठीक है ना। जब आपकी प्राइस 1 रुपये थी तो आप कितने यूनिट्स डिमांड कर रहे थे? 10। 1 पे 10, 2 पे 8। जैसे प्राइस अप हुआ 1 से 2 हुआ तो आपने डिमांड 2 यूनिट्स डाउन कर दिया। उधर जैसे ही फिर 1 रुपी इंक्रीज होकर प्राइस आपकी 3 रुपीज़ हो जाती है तो आप डिमांड को फिर डाउन करके 6 रुपीज़ कर लेते हो। इसी तरह 3 के बाद 4 होता है तो डिमांड फिर 2 यूनिट्स डाउन हो जाती है, प्राइस फिर 1 यूनिट बढ़ता है और उधर आप डिमांड को डाउन कर देते हो 2 यूनिट्स। सो जैसे जैसे आपका प्राइस अप हो रहा है उधर आपकी डिमांड डाउन हो रही है। तो शेड्यूल हमें इन यूनिट्स, इन नंबर्स हमें शो करता है कि प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है। क्लियर? सो दोनों में कौन सा रिलेशन शो कर रहा है? नेगेटिव, इनवर्स या इनडायरेक्ट, कुछ भी बोल सकते हो, उस रिलेशन को शो करा। अब इस चीज़ को मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी, और जब ग्राफ में आपको ड्रॉ कर रही हूँ तो आप भी साथ में कॉपी और पेन लेके जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आपको एक बार वो दिमाग में बैठ जाएगा और इजी लगेगा। अगर आप ड्रॉ की हुए ग्राफ को देखोगे तो आप हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, तो मैं इसलिए आपको एक ये एडवाइस देती हूँ, कहीं पे भी आप किसी भी नॉट ओनली फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, आप इको के अंदर कभी भी ग्राफ बना रहे हो तो सबसे पहले आप कॉपी पेन रखो और साथ साथ में ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे ग्राफ्स। ग्राफ इज नॉट अ टफ। सो मैं चलती हूँ डिमांड ग्राफ के अंदर। डिमांड ग्राफ के अंदर यहाँ पर 2 हम लाइंस ले रहे हैं, शायद थोड़ी स्ट्रेट ना आई हो विदाउट स्केल बना रही हूँ मैं। तो जब भी एक और मैं एडवाइस देती हूँ कि आप जब एग्ज़ाम के अंदर अपना ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप क्या करोगे? पेंसिल से ड्रॉ करोगे, पेन से ड्रॉ नहीं करोगे, क्योंकि पेंसिल से ड्रॉ किए हुए ग्राफ के मार्क्स आपको मिलते हैं बहुत अच्छे से और वो देखने में भी टीचर के लिए अट्रैक्टिव होता है। सो यहाँ पे ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट, हम यहाँ पे रखेंगे डिमांड ऑफ एक्स गुड। ये आपका ओ एक्स एक्सिस और यहाँ पर है ओ वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम रखेंगे प्राइस ऑफ एक्स गुड। क्लियर? डिमांड ऑफ एक्स गुड एंड प्राइस ऑफ एक्स गुड। यहाँ पर हमारी प्राइस है 5 यूनिट्स, यहाँ 0 से शुरू करते हैं, 1 then 2 3 4 5। क्लियर?
और अब यहाँ पर हमारे यूनिट्स शुरू हो रहे हैं 2 से, तो 2 के डिफरेंस से ही हम इसको बना लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। क्लियर? अब क्या करोगे, यूनिट 1 प्राइस है, जब आपकी प्राइस जो है वो 1 रुपी है तो आप कितने यूनिट्स की डिमांड कर रहे हो, 1 के बिल्कुल जस्ट सामने आप 10 पे ये पॉइंट लगा दोगे। क्लियर? उसके बाद आपकी प्राइस अप होकर 2 रुपीज हो जाती है, तो उधर आपकी डिमांड डाउन होकर 8 रुपीज हो जाती है। देन प्राइस आपकी जैसे 2 के बाद 3 और आपकी डिमांड होती है 6। फिर आपकी प्राइस 4 और डिमांड हो जाती है डाउन होकर 4। देन प्राइस बहुत बढ़कर 5 रुपीज हो जाती है और डिमांड बिल्कुल डाउन होकर 2 यूनिट्स ही रह जाती है। अब जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो ये है हमारी लॉ ऑफ डिमांड। आप देख रहे हो ये है हमारी डीडी कर्व। सो डीडी कर्व shows negative relation between price and demand, और डिमांड कर्व downward from लेफ्ट टू राइट। हमारी डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ गिरती हुई दिखाई दे रही है। सो ये शो करती है हमारी डिमांड कि जैसे जैसे प्राइस आपका अप होता है डिमांड हमारी डाउन होती है। तो हम इसको नंबर्स दे सकते हो, आप इसको कह सकते हो दिस इज ए बी सी डी एंड ई। ये पॉइंट्स हमें बताते हैं ए यूनिट पर हम 1 प्राइस पे 10 यूनिट्स, 2 पर 8 यूनिट्स, 3 पर 6 यूनिट्स एंड 4 पर 4 यूनिट्स और 5 पर 2 यूनिट्स ले रहे हैं। और इनको ज्वाइन करने पे हमारे पास डीडी कर्व आती है जो कि डिमांड कर्व है। नेगेटिव रिलेशन के साथ साथ ये डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। सो डिमांड फंक्शन हमें शो करता है प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस का बढ़ने पर डिमांड डाउन होती है। सो यहाँ पर मैं लॉ ऑफ डिमांड को स्टॉप करती हूँ, फिनिश है, और नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी आपके सामने यूटिलिटी को। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपको आपके साथ यूटिलिटी टॉपिक के साथ। तो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं दोबारा जस्ट क्लासेस के अंदर आपके साथ।